आगे बढ़ते बात अब अमित शाह के मिशन हैदराबाद की। तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाने हैदराबाद पहुंचे अमित शाह ने मिशन तेलंगाना की शुरुआत कर दी है। ओवैसी का नाम लिए बगैर शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि हैदराबाद से निजामों का शासन अब खत्म होने वाला है। सवाल यह है कि जिस तेलंगाना में बीजेपी के सिर्फ 5 विधायक हैं, वहां आखिर किस बिना पर शाह बीजेपी की सत्ता के सपने देख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के चाणक्य की नजर अब तेलंगाना पर टिक गई है। दक्षिण में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कमल खिलाने के लिए बीजेपी बेचैन है। तेलंगाना फतेह करने का फार्मूला शाह के दिमाग में है। अनहोनी को होनी में माहिर करने वाले शाह ने तेलंगाना में 5 विधायकों वाली बीजेपी को सत्ता का ताज पहनाने का सपना यूं ही नहीं देखा। आखिर शाह को क्यों लगने लगा है कि तेलंगाना में प्रचंड बहुमत वाली केसीआर सरकार को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, और ये फिलहाल नामुमकिन नहीं है। तेलंगाना पहुंचा अमित शाह का आत्मविश्वास किस कदर बोल रहा है, सुनिए जरा। हमारे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, वो उपक्रम निश्चित रूप से चालू रहेगा और हैदराबाद मुक्ति दिन का मनाना भी निश्चित रूप से चालू रहेगा। कोई मनाए न मनाए, भारत सरकार खुली छाती के साथ, हिम्मत के साथ हैदराबाद मुक्ति दिन मनाएगी। अमित शाह ने ओवैसी का नाम लिए बिना वो सब कुछ कह दिया जो उन्हें कहना था। दरअसल यही वो सियासत की शैली है जिसके बूते अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 3 से 77 सीट तक पहुंचा दिया। अब तेलंगाना में भी उसी दमखम और प्लानिंग के साथ अमित शाह मैदान में उतरे हैं। अमित शाह तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह में हिस्सा लेने हैदराबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने सूबे की जनता को अपना इरादा भी बता दिया और सत्ता पक्ष पर जोरदार प्रहार भी किया। जिन्होंने यहां पर शासन किया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी की फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार है। इसी प्लानिंग के तहत हाल ही में हैदराबाद में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। ऐसा नहीं है कि तेलंगाना में सत्ताधारी टीआरएस बेहद मजबूत जनाधार होने के बाद भी बीजेपी को लेकर बेफिक्र है, बल्कि सीएम केसीआर को भी इस बार कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। यही डर पिछले दिनों उन्हें हैदराबाद से पटना खींच लाया था, जब बीजेपी का हाथ झटक कर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई थी। दरअसल केसीआर बीजेपी से 2 कदम आगे चलने की सोच रहे हैं। इससे पहले कि बीजेपी उन्हें तेलंगाना में घेरे, वो विपक्षी दलों के साथ मिलकर दिल्ली में मोदी विरोध का तूफान खड़ा करना चाहते हैं, ताकि बीजेपी जब तक उस तूफान से जूझे तब तक केसीआर को दोबारा सत्ता में आने के लिए भरपूर मोहलत मिल सके। 17 सितंबर के दिन अमित शाह का हैदराबाद में होना सिर्फ एक समारोह में शामिल होना भर नहीं है, बल्कि इतिहास में 17 सितंबर को लेकर सियासी लड़ाई की शुरुआत है। दरअसल केसीआर सरकार 17 सितंबर को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रही है, तो बीजेपी इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मना रही है। 17 सितंबर 1948 इतिहास की वो तारीख है जब निजाम शासन के तहत हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ था। इसके लिए सरदार पटेल के योगदान को देश कभी नहीं भुला सकता। राष्ट्रवाद की वही भावना तेलंगाना में जगाने के लिए अमित शाह पहुंचे थे और तेलंगाना की जनता को निजामों के शासन से मुक्ति दिलाने का भरोसा देकर मिशन तेलंगाना की शुरुआत कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन।